दोस्तों कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, जो राजा को रातों रात रंक और रंक को राजा बना देता है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है। विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया है। क्या ये बात सच है या झूठ? तो चलिए हम लोग इस पौराणिक कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो बड़ा ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है और इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, पारुल धर्म स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सौर गांव। ये गांव हरे भरे जंगलों और शांत पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वहाँ के लोग अपनी सरलता और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के बीचों बीच एक सुंदर मंदिर था जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित था। हर सुबह और शाम को वहाँ भजन कीर्तन होते थे और गांव के लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से वहाँ एकत्र होते थे। गांव में एक भक्त दंपति रहते थे, रामदास और जानकी। दोनों ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर रखा था। रामदास एक सरल और भोला भाला व्यक्ति था जो प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान के भजन गाता और लोगों की सेवा करता। जानकी भी एक आदर्श पत्नी और समर्पित भक्तिन थी। वह रामदास के साथ मिलकर भक्ति के मार्ग पर चल रही थी। दोनों का जीवन प्रेम, सेवा और भक्ति से परिपूर्ण था, परंतु एक बात थी जो उनके मन को अशांत करती थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी थी। रामदास और जानकी ने कई बार मंदिर में भगवान श्री कृष्ण से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की, परंतु विधि का विधान कुछ और ही था। गांव के अन्य लोग भी धीरे धीरे उन्हें लेकर बातें करने लगे थे और यह सुनकर जानकी का मन दुखी हो जाता था। रामदास उसे समझाता, जानकी, भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। हम उनकी भक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेंगे। जब समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। वह संत, ज्ञानी और तपस्वी थे। गांव के लोग उनके पास जाकर आशीर्वाद लेने लगे। रामदास और जानकी भी साधु महाराज के पास पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम किया। साधु महाराज ने रामदास और जानकी की भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, वत्स, भगवान तुम दोनों पर प्रसन्न हैं। तुम्हारी भक्ति निष्काम और शुद्ध है। भगवान ने जो विधि रची है वह अटल है, परंतु उनकी कृपा से तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु वह पुत्र बहुत कम समय तक ही इस धरती पर रहेगा। ये सुनकर रामदास और जानकी का मन विचलित हो गया। उन्हें पुत्र प्राप्ति की प्रसन्नता तो हुई, परंतु पुत्र को खोने का भय उनके मन में गहराने लगा। उन्होंने साधु महाराज से प्रार्थना की, महाराज, कृपया कुछ ऐसा उपाय बताएं कि हमारा पुत्र लंबे समय तक हमारे साथ रहे। हम उससे अधिक और कुछ नहीं चाहते। साधु महाराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, यह विधि का विधान है, इसे कोई टाल नहीं सकता, परंतु भक्ति और प्रेम में बहुत शक्ति होती है। यदि तुम अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक मोह से बचते हुए उसे भगवान के प्रति समर्पित कर दोगे तो वह तुम्हारे लिए हमेशा जीवित रहेगा। रामदास और जानकी ने साधु महाराज के वचन स्वीकार किए और उन्हें आशीर्वाद के साथ विदा किया। समय बीतता गया और कुछ ही समय बाद जानकी गर्भवती हो गई। ये खबर सुनकर गांव में सभी लोग खुश हो गए। 9 महीनों बाद जानकी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया गोपाल। रामदास और जानकी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने गोपाल को भगवान का प्रसाद मानकर उसका लालन पालन किया। गोपाल बड़ा हो रहा था और उसकी हरकतें सभी को खुश कर देती थी। वह अपनी मासूमियत और चंचलता से सबका दिल जीत लेता था। गांव के लोग कहते थे कि गोपाल में खुद भगवान श्री कृष्ण की झलक है। वह बहुत कम बोलता था, पर उसकी आंखों में असीम शांति और ज्ञान की झलक थी। रामदास और जानकी उसके साथ हर पल बिताना चाहते थे, परंतु साधु महाराज की भविष्यवाणी उन्हें हर बार याद आ जाती थी। एक दिन जब गोपाल लगभग 5 वर्ष का हुआ, तब वह अचानक बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य ने उसकी जांच की, परंतु वह उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ सका।
रामदास और जानकी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही हमारे गोपाल के जीवन के रक्षक हैं, कृपया उसे स्वस्थ करें। परंतु गोपाल की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। जानकी का हृदय ये देखकर टूटने लगा, परंतु उसने साधु महाराज के वचनों को याद किया और अपने पुत्र को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उसने गोपाल के कानों में भगवान के भजन सुनाए और उससे कहा, पुत्र, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त करने के लिए हम सभी प्रयास करते हैं। तुम उनके पास जा रहे हो और यह सबसे बड़ा सौभाग्य है। गोपाल ने अपनी माँ की बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, माँ, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण के पास जा रहा हूँ, जहाँ अनंत शांति है। ये कहकर गोपाल ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही क्षणों में उसने अपनी अंतिम सांस ली। रामदास और जानकी का संसार अंधकार में हो गया था, परंतु उन्होंने गोपाल की मृत्यु को विधि के विधान के रूप में स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि उनका पुत्र भगवान के चरणों में है और वहां से उन्हें हमेशा आशीर्वाद देता रहेगा। इस घटना के बाद रामदास और जानकी ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान की सेवा में और भी अधिक समर्पित होकर बिताई। उन्होंने गोपाल को भगवान का प्रसाद मानकर उसकी मृत्यु को जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य समझा। उन्होंने गांव के लोगों को भी यह संदेश दिया कि विधि का विधान अटल होता है, परंतु भक्ति और प्रेम से हम उसे सहर्ष स्वीकार कर सकते हैं। गांव के लोग अब भी रामदास और जानकी को आदर से देखते थे और उनकी भक्ति का अनुसरण करते थे। इस प्रकार रामदास और जानकी ने अपनी भक्ति के बल पर जीवन के सबसे बड़े दुख को भी भगवान के प्रेम में बदल दिया। कहानी का अंत यही है कि जीवन में चाहे कोई भी दुख क्यों न हो, उसे विधि का विधान मानकर स्वीकार करना चाहिए। भगवान के प्रति अटूट भक्ति और प्रेम से जीवन के हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। जो विधि ने रचा है उसे कोई बदल नहीं सकता, परंतु भक्ति से उसे सहर्ष स्वीकार कर जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ एवं मस्त रहिए। और हाँ, मेरे चैनल पारुल धर्म स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।